गाइस, वेलकम टू किबिंग जोन। आज मैं लेके आया हूँ 3x3 रूबिक्स क्यूब का एडवांस मेथड यानी कि सीफॉप मेथड। इसकी मदद से आप कम से कम बहुत ही जल्दी से जल्दी इस क्यूब को सॉल्व कर पाएंगे। ये 3x3 रूबिक्स क्यूब सीफॉप मेथड से आप बहुत ही जल्दी विद इन अ मिनट और विद इन अ 30 सेकेंड सॉल्व कर पाएंगे। इसलिए थोड़ी इसके पीछे एल्गोरिथम्स न्यू लगती है, तो उसका यूज करके हम आज सीखने वाले हैं सीफॉप मेथड। ठीक है, अगर आपको 3x3 रूबिक्स क्यूब का बिगिनर मेथड नहीं आता है तो वो पहले आपको सीखना पड़ेगा, बाद में आप ये सीफॉप मेथड आसानी से सीख पाएंगे। तो बिगिनर मेथड के लिए यहाँ पे ऊपर लिंक आ जाएगी, वहां से जाके आप इस 3x3 रूबिक्स क्यूब का सॉल्यूशन देख सकते हैं बिगिनर मेथड में। इस सीफॉप मेथड के सीख जाने के बाद आप बहुत ही जल्दी क्यूब सॉल्व कर पाएंगे। तो ये इस क्यूब का सॉल्यूशन का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ बिगिनर मेथड का। ठीक है, तो बेसिक इंफॉर्मेशन की कोई जरूरत तो नहीं है, वो आपने बिगिनर मेथड में सीख ली है। तो चलिए शुरू करते हैं सीफॉप मेथड। तो पहले आपने अभी तक मेरी YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी मेरी YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दो। चलिए करते हैं इस क्यूब का स्क्रैम्बल, उसके बाद शुरू करते हैं इसका। तो गाइस, यहाँ पे हमारा 3x3 रूबिक्स क्यूब स्क्रैम्बल हो चुका है। तो जैसा हम बिगिनर मेथड में सबसे पहले क्या यहाँ पे एक प्लस बनाते थे, बिल्कुल इसमें भी वही करेंगे। ठीक है, तो वही प्लस हम बना देंगे यहाँ पे, फिर कर देते हैं इसको अपने एच के साथ मैच। हो गए, मुझे तो मिले नहीं आते तो आप उस वीडियो से जाके सीख लेंगे। और कम से कम आपको हफ्ते तक या महीने तक उस क्यूब की बिगिनर मेथड की प्रैक्टिस करनी होगी, बाद में आपको ये सीफॉप बहुत आसानी से आ जाएगी। ठीक है, इसमें जो एल्गोरिथम लगेगी वो वही एल्गोरिथम लगेगी जो यू ऐसे अकॉर्डिंग ही लगेगी। ठीक है, इसमें कोई नया चेंजेस तो नहीं है, सिर्फ नई एल्गोरिथम से। ये सारी थोड़ी ज्यादा एल्गोरिथम है जिसकी मदद से आप सॉल्व इजीली कर पाएंगे। तो ये हो जाने के बाद हम क्या कर देते, यहाँ पे कॉर्नर लगाते थे वही हम लगा देंगे, ये रहा। तो फर्स्ट लेयर होने के बाद हम क्या करते हैं, सेकंड लेयर वैसे ही कर देंगे सॉल्व। ये ठीक है, हो गई हमारी फर्स्ट 2 लेयर्स। अब सिर्फ जो भी करना है हमको ये सिर्फ लास्ट लेयर में करना है, तो हमको ये फर्स्ट 2 लेयर की प्रैक्टिस बनानी पड़ेगी। उसके बाद हम लास्ट लेयर बहुत ही जल्दी कर पाएंगे। नहीं तो हम कैसे करते थे, ऐसे किया, प्लस बनाया, फिर ढूंढे किया, ओके है, ऐसे ढूंढते रहने के बाद बहुत टाइम चला जाता है। ओके, ऐसे करने के बाद हमारा क्यूब सॉल्व हो जाता है, याद होगा तो। ठीक है, तो इसमें तो अभी ऐसा था इसलिए। ठीक है, तो हम क्या वो एल्गोरिथम्स परफॉर्म करेंगे। तो लास्ट लेयर में हमको क्या करना है, पहले ये सॉल्व करने के बाद बताता। तो गाइस, लास्ट लेयर में हमको क्या करना है कि यहाँ पे पूरा का पूरा येलो बना देना। तो येलो बनाने के पहले हमको क्या करना होगा, यहाँ पे प्लस बनाना होगा। ठीक है, तो हमको क्या वही कंडीशन मिलती थी, डॉट एल और लैंडस्केप कंडीशन, या प्लस हमको बना मिल जाता है। ठीक है, तो यहाँ आपको एल शेप कंडीशन है। तो एल शेप कंडीशन की एक शॉर्टकट ट्रिक है जिसके मदद से आप ऐसे लाइन को अवॉइड करके, मतलब कि ऐसे एफआरयू करके इस लाइन को अवॉइड करके डायरेक्ट ही आप प्लस बना पाएंगे। तो उसकी एल्गोरिथम क्या है, एल है। ठीक है, वही पहले हम एफ ऐसे फर्स्ट लेयर ही घुमाते थे। ठीक है, ऐसी हमारी जो फ्रंट की फर्स्ट लेयर है वही घुमाते थे, पर अब हम क्या करेंगे, ये बार 2 बार ये घुमाएंगे। ठीक है, 2 बार मीन्स ये 2 लेयर घुमाएंगे, फिर वही आर यू आर प्राइम यू प्राइम। तो हो गई हमारी यहाँ पे प्लस आर यू आर प्राइम यू प्राइम, मतलब कि एफ आर यू आर प्राइम यू प्राइम वाली, ये वाली। ठीक है, तो ऐसे हमको करना है वही जगह पे रख के जहाँ पे हम रखते थे। ठीक है,
यहाँ पे जब हम रखते हैं ना एक सामने और एक राइट साइड को, वैसे ही रख के हमको यहाँ पे प्लस बनाना है। तो यहाँ पे हमारा जल्दी से जल्दी प्लस बन जाएगा। तो प्लस बनाने के बाद यहाँ पे जो येलो कलर बनाना है इसको हम OLL कहते हैं, OL। तो OLL को करने के लिए यहाँ पे कुछ एल्गोरिथम्स लगती है और थोड़े कंडीशन आते हैं, उसके अनुसार हम जो काम करते हैं तो हमारा यहाँ पे येलो कलर बन जाता है। तो यहाँ पे हमको पहली कंडीशन मिल गई है, ये एक इस तरफ है और एक इस तरफ है, मतलब कि ये दो येलो लग चुके हैं और ये सामने सामने वाले दो येलो नहीं लगे। तब हम क्या करेंगे, ये येलो इस येलो को हमारे फ्रंट में रखेंगे और इस येलो को हमारे राइट साइड में रखेंगे। बाद में जो भी एल्गोरिथम दिखाता हूँ वही हमको परफॉर्म करना है। और हाँ, दूसरी बात, यहाँ पे एक्स मतलब कि ऐसा पूरा क्यूब टर्न करना है। कैसा टर्न करना है, ऐसा नीचे टर्न करना है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, थोड़ा इसमें ऐड किया गया है, ठीक है। तो कर देंगे और जब हमको 2 लेयर घुमानी होगी तब हम इसको स्मॉल आर कहेंगे। क्या कहेंगे, स्मॉल आर, ठीक है। तो करते हैं ये वाली एल्गोरिथम्स, इसको सामने रखा, फिर ऐसे नीचे ले गए, फिर एक्स मूवमेंट किया, फिर वापस लाने के बाद हमारा यहाँ पे येलो बन चुका है। सारी की सारी एल्गोरिथम यहाँ पे ऊपर या नीचे कहीं भी आ जाएगी, उसको आप फॉलो करके कर सकते हैं या मेरे साथ भी जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। और एक कंडीशन है, और ज्यादा कंडीशन, तो उसमें से दूसरी कंडीशन दिखाता हूँ। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारी यहाँ पे दूसरी कंडीशन आ चुकी है। इस कंडीशन में क्या है कि यहाँ पे हमारा सिर्फ एक ही येलो लगा हुआ है, दूसरा येलो नहीं लगा हुआ है, ठीक है। और ये भी कहाँ लगा हुआ है, हमारे लेफ्ट साइड। ध्यान रखना आप, यहाँ पे हमको ये 2 बार मिलता है, ऐसी 2 कंडीशन, वो भी डिफरेंट है, इसके एल्गोरिथम्स डिफरेंट है, ठीक है। तो ये हमको इस बार लेफ्ट में रखना है, कभी जब ये येलो हमको सामने फेस करता होगा, ठीक है। अगर इस तरफ फेस करता होगा तो इस येलो को राइट में रखना है और इसकी उल्टी एल्गोरिथम करनी है। पहले ये सीख लेते हैं कैसे। तो इसको सामने रखा, ये सारे आप देख सकते हैं, और एक एल्गोरिथम परफॉर्म करनी है तो आपको करनी है। तो इसकी मदद से हमारे यहाँ पे पूरा येलो बन चुका है। और एक कंडीशन आपको मैं दिखा देता हूँ, बिल्कुल ऐसी है पर थोड़ी इसमें डिफरेंट है। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वही हमको मिला, पर मैंने उस वक्त क्या कहा था कि येलो कलर हमको सामने फेस करता है, तब हमको यहाँ से करना होगा, और येलो कलर हमको राइट साइड में फेस करता होगा तो हमको यहाँ से एल्गोरिथम करनी है। तो वही एल्गोरिथम है, पर इस बार हम यहाँ से करते थे तो उसकी जगह हम यहाँ से करेंगे। तो करते हैं वही, यहाँ पे लिखी जरूर आ जाएगी, उसको आप वहां देख के भी कर सकते हैं और मेरे साथ भी कर सकते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे हमारा येलो बन चुका है। और आगे बढ़ते हैं अगले केस के साथ। आगे आप देख सकते हैं कि इस बार हमको 2 कलर अपनी जगह पे मिले, पर पहले कौन से, यहाँ पे 2 थे और यहाँ पे 2 बिगड़े हुए थे। अब बाजू बाजू वाले 2 ठीक है, और ये 2 बिगड़े हुए। यहाँ पे भी 2 केस देखने को मिलते हैं, एक ऐसा और एक सामने होता है। अभी आपको इस क्यूब में दिखा, तो ये वाली कंडीशन आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये हमको सामने मिला है, जबकि इस क्यूब में कौन सा, यहाँ पे साइड पे है ये दोनों, और इसमें सामने वाले। तो इसकी भी मैं एल्गोरिथम अभी आपको दिखाता हूँ, पहले इसकी कर देते हैं। तब हमको क्या करना है, क्यूब को ऐसा पकड़ना है, और इस बार हम 2 लेयर को घुमाने वाले हैं, इसलिए ध्यान से देखना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा यहाँ पे सारा का सारा येलो बन चुका है।
जिस एल्गोरिथम को हमने परफॉर्म किया है। यहाँ पे आपको ये बन गया। दूसरी कंडीशन इसमें बता देता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हेडलाइट्स, मतलब कि ये आप देख सकते हैं, इसको हम हेडलाइट्स कहेंगे। तो ये हेडलाइट्स हमको सामने की तरफ फेस कर रहे हैं। तो अब हम कौन सी एल्गोरिथम लगाने वाले हैं वो भी लिंक की आ जाएगी और मेरे साथ भी परफॉर्म कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा एल्गोरिथम परफॉर्म करने के बाद पूरा का पूरा येलो बन चुका है। तो आगे देखते हैं कोई एल्गोरिथम रह तो नहीं गई। जी हाँ, और एक एल्गोरिथम है, वो भी आपको मैं दिखाता हूँ। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे यहाँ पे कोई भी येलो कलर मैच नहीं है। ठीक है, येलो कलर यहाँ पे किसी में भी नहीं बना है। तब हमको यहाँ पे दो कंडीशन मिलती है, ऐसे कि यहाँ पे एक हेडलाइट है और एक पीछे, उसके बराबर पीछे हेडलाइट है। ठीक है, इसमें हमको क्या देखने को मिलता है, यहाँ पे तो हेडलाइट है पर हमको यहाँ पे पीछे हेडलाइट नहीं देखने को मिलती, यहाँ पे साइड पे। ठीक है, तो पहले इसको हम सीख लेते हैं कैसे करेंगे। तो इसमें तो आपको बहुत ही आसान क्यूब है। तो ये वाली एल्गोरिथम तो बहुत ही आसान है, वही FRU वाली जो हम प्लस बनाते थे। पर इस बार हम क्या करेंगे अभी देखिए। चलिए, F किया, फिर वही एल्गोरिथम, पर इस बार हमको 3 बार करनी है। ठीक है, बिना F को घुमाए, और फिर से F प्राइम करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा पूरा का पूरा येलो बन चुका है। अब बारी इसकी। ठीक है, तो इसमें आपको यहाँ पे हेडलाइट है और यहाँ पे हेडलाइट नहीं है। तब हमको क्या करना है, वही एल्गोरिथम में फिर से दिखाता हूँ। ये सारी की सारी एल्गोरिथम लिख के याद करके बारी बारी से बहुत बार प्रैक्टिस करने के बाद आपको ये बहुत स्पीड में कर पाएंगे और धीरे धीरे आपका टाइमिंग घटता जाएगा। ठीक है, जब मैं क्यूब सॉल्व करना सीखा था तब मैं क्यूब को 1.5 मिनट में सॉल्व करता था। अब मेरी एवरेज ही 30 सेकेंड है। ठीक है, तो इस बार हम क्यूब को इस तरह से रखेंगे, R2 U प्राइम, R2 U प्राइम, R2 U2 R। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा सारा का सारा येलो हो चुका है। तो इसी के साथ हमारी OLL केसेस खत्म होती है। OLL केसेस होने के बाद हमको क्या करना होता है, PLL। तो PLL के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे सारी हेडलाइट्स बनाएंगे। यहाँ पे तो हमको हेडलाइट्स मिल चुके हैं, तो यहाँ पे सारी हेडलाइट्स मिल चुके हैं। यहाँ पे सिर्फ एक ही है और इस क्यूब में कोई भी हेडलाइट नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं इस क्यूब में। हमको ऐसा लाना है कि सारी की सारी यहाँ पे हेडलाइट्स बन जाएगी। तो यहाँ पे कौन सा बनेगा, ठीक है, कैसा ऐसा होगा। पहले हमको यहाँ पे कोई भी नहीं मिलती, या कभी एक हेडलाइट ऐसी मिलती भी है। ठीक है, या ऐसा भी होता है। तो ठीक है, यहाँ पे एक हेडलाइट मिलती भी है और नहीं भी मिलती, जैसे कि इस क्यूब में एक भी हेडलाइट नहीं है। तो हेडलाइट के लिए एक एल्गोरिथम है, जो वो वाली एल्गोरिथम करने के बाद हमको यहाँ पे एक हेडलाइट मिलेगी, और इसको सही ढंग से करने के बाद हमारा सारा का सारा हेडलाइट बन जाएगा। तो यहाँ पे तो कोई हेडलाइट है नहीं, तो हम यहाँ पे कहीं से भी वो एल्गोरिथम कर सकते हैं। तो वो एल्गोरिथम यहाँ पे लिख के आ जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरा येलो बिगड़ा भी नहीं है और एक हेडलाइट हमको मिल चुकी है बिल्कुल इसी की तरह। तो वही इस बार हम क्या करेंगे, हेडलाइट को यहाँ पे रखेंगे अपनी लेफ्ट साइड। ठीक है, और फिर से वही एल्गोरिथम करेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकती है कि हमारी सारी की सारी हेडलाइट बिल्कुल इसी की तरह बन चुकी है। ठीक है, तो हेडलाइट्स बनाने के बाद हमको क्या करना है, इस एजिस को अपनी सही जगह पे लगाना है।
तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक अलग सी एल्गोरिदम है। पहले आपको वो वाली हेडलाइंस बनाने वाली की एल्गोरिदम कर लेनी होगी, PLL। PLL पे हम क्या करेंगे, PLL का वो तो हो गया छोटा हिस्सा कि यहाँ पे हमको PLL में पूरा का पूरा ये लेयर को कंप्लीट करना है। तो जैसे हमको OLL में ये किया तो PLL में हमको ये करना है। तो ना छोटा सा हिस्सा हो गया और एक बाकी। तो ये करने के लिए हमको क्या करना होगा, जैसे कि हमने इस क्यूब को पकड़ा, यहाँ पे थोड़े केसेस आपको देखने को मिलेंगे, तो उसको अकॉर्डिंग आपको परफॉर्म करना है और हमारा ये एजिस अपनी जगह पे आ जाए। तो जब ये रेड, ब्लू और ग्रीन को ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे हमारे 3 है और एक कंप्लीट हो गया है और 3 है, ठीक है। तब हमको क्या करना है, इस क्यूब इस एज को यहाँ पे लाना है, तो उसकी एल्गोरिदम अलग है, और इस एज को यहाँ पे लाना है, उसकी एल्गोरिदम अलग है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑरेंज को यहाँ लाना है, पर इस क्यूब में रेड को यहाँ लाना है, ठीक है। तो वही एल्गोरिदम हम परफॉर्म कर दें। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा पूरा का पूरा क्यूब सॉल्व हो चुका है। और आगे देखते हैं दूसरी एल्गोरिदम। तो दूसरा केस में हमको ऑरेंज को यहाँ पे लाना है, ठीक है। तो कर देते हैं एल्गोरिदम। तो यहाँ पे भी हमारा पूरा का पूरा क्यूब सॉल्व हो चुका है, ठीक है। और 2 कंडीशन है कि यहाँ पे हमारे एक लेयर तो हो चुका है, मतलब कि यहाँ पे एक हमारा पूरा का पूरा हो चुका है, सिर्फ ये 3 बाकी थे। पर कभी कभी क्या होता है आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे यहाँ पे चारों के चारों बिगड़े हुए हैं, और यहाँ पे दूसरा केस है, ठीक है। तो यहाँ पे हमको 2 केस मिलते हैं, चारों के चारों बिगड़े होके, ठीक है। तो इसके लिए हम कौन सी एल्गोरिदम परफॉर्म करने वाले हैं, पहले आप यहाँ पे ध्यान से देख सकते हैं कि यहाँ पे रेड है। आपको ये 2 बार घुमाने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा यहाँ पे ये मैच हो जाता है, पर कॉर्नर मैच नहीं होता, ठीक है। तो ऐसा ही रखेंगे और एक एल्गोरिदम करेंगे कि ये सामने वाले और ये सामने वाले अपनी जगह पे एक्सचेंज हो जाएंगे। तो वो वाली एल्गोरिदम हम परफॉर्म कर देते हैं, पर इसमें एल्गोरिदम तो नहीं आएगी, आपको इसको देखकर याद करना होगा। तो वो एल्गोरिदम हम कर देते हैं। कितनी आसान एल्गोरिदम थी, आपने देखी होगी। और यहाँ पे हमारा और ये क्यूब हमारा सॉल्व हो चुका है। और इसमें आ जाते हैं, तो इसमें क्या करना है कि ये बाजू बाजू वाले अपनी जगह पे फ्लिप है, ठीक है। यहाँ पे ये दोनों भी अपनी बाजू बाजू में फ्लिप है और ये दोनों अपनी बाजू बाजू में फ्लिप। तो यहाँ पे थोड़ी डिफरेंट एल्गोरिदम है, वो भी हम परफॉर्म कर देते हैं। पर हमको क्यूब कैसा रखना है, ऐसा हमको नहीं रखना है, एक अपने सामने और एक राइट साइड में, ठीक है। जिससे ये दोनों बदले और पीछे के दोनों बदले, इससे क्या बदलेंगे, ये दोनों बदलेंगे, तो हमारा पूरा क्यूब सॉल्व नहीं होगा, ठीक है। नई एल्गोरिदम हम परफॉर्म कर देते हैं। तो गाइस आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा पूरा का पूरा क्यूब सॉल्व हो चुका है। कोई डाउट आता है तो आप कमेंट्स में कर सकते हैं कि ये इस एल्गोरिदम में परफॉर्म आती है, तो मैं इसका आंसर दे दूंगा। बल्कि मैंने आपको पूरा का पूरा क्यूब बहुत ही आसानी से सॉल्व करना सिखा दिया है। आगे हम लेके आएंगे ये स्क्वायर 1 का ट्यूटोरियल अगले महीने 15 तारीख को। अगले महीने की 15 तारीख के 2 बजे हमारा ये क्यूब का ट्यूटोरियल आ जाएगा, ठीक है। जिसमें ये जो मुझे इस वाले वीडियो में हार्ड लग रहा था, वही 3x3 की तरह इजीली सॉल्व कर पाएंगे। इतना इजी ट्यूटोरियल है। तो चलिए फिर से कह देता हूँ, सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई वीडियो एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स।
इस वीडियो पर। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बने रहे मेरी यूट्यूब चैनल पे। और हाँ, सात्विक पटेल ब्लॉग्स वाली यूट्यूब चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबा देना, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगी लिंक डिस्क्रिप्शन में और यहाँ पे आ जाएगी लिंक आई बटन में। तो चलिए, बाय बाय।